नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका जाने अपना छत्तीसगढ़ का अगला पाठ। इससे पहले के पाठ में हम लोगों ने अभ्यारण्य या सेंचुरी पढ़े थे। उसके पश्चात हम जो आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है आपका जाने अपना छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान। यह क्वेश्चन मार्क लगाया इसलिए गया कि क्या आप सही मायने में अपना छत्तीसगढ़ जानते भी हैं। और मैं आपको बताया हूँ कि शुरुआती स्तर पर जब मैं मैप में सबको एक साथ बता देता हूँ उतने तक के पूरे छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को पता होना चाहिए। तो मेरी इस मुहिम में कि हम छत्तीसगढ़ वासी जितने भी हैं, चाहे हम कहीं से भी आए हुए हैं, मगर आज हम अगर छत्तीसगढ़ की भूमि में वास करते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने लोगों के बीच में छत्तीसगढ़ की जानकारियों को सभी तक पहुँचाएँ, सभी तक सुनिश्चित करें कि ये जानकारी हमारे यहाँ के सभी लोगों को हो। तो आप सबसे यही विनती और आग्रह रहेगा मेरा कि जो भी आप में से स्टूडेंट देख रहा है, उस शुरू में जब मैप में मैं सब बताता हूँ वहाँ तक तो आप सबको शेयर करके देखने के लिए बोलिए। उसके आगे जो CGPSC और CG व्यापम के एस्पिरेंट्स हैं वो बाकी वीडियोस को देखा करें। पूरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब पूरे मैप में 3 राष्ट्रीय उद्यान है वो तीनों का मैप में दर्शा दिया, वहीं तक सभी नागरिकों को जानने की आवश्यकता है। उसके पश्चात मैं जो भी बताता हूँ वो सभी हमारे CGPSC और व्यापम के एस्पिरेंट्स के लिए आवश्यक है। आज आपको इस चैप्टर में जो बाकी सब पुस्तक में वो तो जानकारी मिलेगी ही, उसके अलावा कुछ हट के भी जानकारी आपको दूंगा। मैं चित्र के माध्यम से आपके दिमाग में भी उतारने की कोशिश करूंगा मैं। तो इसलिए चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं हमारे क्लास की ओर। जैसे आप जानते हैं पहाड़ी मैना है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है, अर्थात इसका साइंटिफिक नेम पूछता है आपसे एग्जाम में, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ के वासी हैं कि हमारी राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। और आज की हमारे राज्य का जो पशु है वो है आपका जंगली भैंसा। ठीक, इसका साइंटिफिक नाम है ग्रैकुला रेलिगोसा पेनिनसुलारिस। ड्रैकुला की तरह तो ग्रैकुला रेलिगोसा पेनिनसुलारिस। और इसका नाम है बुबालस बुबालिस साइंटिफिक नेम PSC वगैरह व्यापम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है। मगर छत्तीसगढ़ वासियों को ये तो पता होना ही चाहिए कि हमारी राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना और हमारा राजकीय पशु है जंगली भैंसा। ठीक, चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है, अब जैसा कि आप जानते ही हैं। आइए इसमें सबसे पहले हम जिसको जानने वाले हैं, जिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, वो आप देखिए जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, वो पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपका कोरिया जिला और सूरजपुर जिला के बॉर्डर पे है। अर्थात इस नेशनल पार्क का विस्तार, किस नेशनल पार्क का विस्तार? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या गुरु घासीदास नेशनल पार्क का विस्तार कोरिया जिला और सूरजपुर जिला दोनों ही जिलाओं में इसका विस्तार है, इसलिए मैंने दोनों ही जिला से इसको दर्शाया हुआ है। अर्थात जो ये वाला जिला आपको दिख रहा है ये कोरिया जिला और उसके बाद ये वाला जो जिला है आपका सूरजपुर जिला है। इससे आपको छत्तीसगढ़ के जिलों की भी जानकारी होगी जो हमारे छत्तीसगढ़ के वासी हैं, और उनको ये भी पता चलेगा कि हमारे राज्य में नेशनल पार्क भी है। हमारे अधिकांश लोग छत्तीसगढ़ के जो हैं, खुद छत्तीसगढ़ के मेरे मित्र में ही हैं, जिनको जब जानवर देखने का मन है, नेशनल पार्क देखने का मन है, तो MP के नेशनल पार्क की ओर चल जाते हैं इतना पैसा एक्स्ट्रा खर्च करके, मगर अपने छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क में नहीं जाते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। उनको इससे कोई अवगत कराया ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि अब आने वाले समय में अगर आपको कभी घूमने भी जाना है, जानवर देखने भी जाने हैं, तो खुद हमारे छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क में जाइए और उसको प्रमोट कीजिए और उसको और ज़्यादा बढ़ाइए। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कोरिया और सूरजपुर जिला का मिश्रण में ये दोनों के क्षेत्र में फैला हुआ है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुरु घासीदास जी के नाम से आप जानते ही हैं। गुरु घासीदास जी जो है हमारे हैं ये छत्तीसगढ़ में अछूतोद्धार के लिए बहुत ही बड़ा कार्य किए हैं, इसलिए उनके नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। अब आते हैं एस्पिरेंट्स की बात। सर पूछते हैं कि सर अगर एग्जाम में पूछा तो हम आंसर कोरिया जिला लेंगे कि सूरजपुर जिला? अगर पूछेगा कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दोस्तों आप अधिकांश हिस्सा इसका कोरिया जिला में है, तो आप जिला भले ही कोरिया ले लीजिएगा, मगर आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ये दोनों ही जिलों में विस्तारित है। कभी एग्जाम में कोरिया जिला ना दिया और सूरजपुर दिया है तो आपको उसको भी लेना होगा। तो पहला आंसर कोरिया जिला लेना है, वो नहीं दिया तो सूरजपुर लेना है, और दोनों साथ में दिया है तो सबसे ज़्यादा सटीक और सही है। ठीक, आइए दूसरा नेशनल पार्क जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे राज्य में तीन नेशनल पार्क है। तो दूसरा नेशनल पार्क है मेरे दोस्त बस्तर जिला में, ये बस्तर जिला है आपका, बस्तर जिला में दूसरा नेशनल पार्क है वो है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी या कांगेर वैली
राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य का दूसरा नेशनल पार्क आपको जानना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। दिख रहा है आपको, यहाँ पर अगर टाइगर बना हुआ था गुरु घासीदास में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी आता है। किसके अंतर्गत? प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ भी चलता है, अर्थात बाघों के संरक्षण के लिए यहाँ भी कार्य किए जाते हैं। इसलिए जो चित्र लगे हैं वो मजाक में नहीं लगे हैं। वैसे ही आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हमारी पहाड़ी मैना की संरक्षण किया जाता है। तो आपको जो याद रखना है कि हमारे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हमारी पहाड़ी मैना रहती है। ठीक है, आइए। और जो तीसरा नेशनल पार्क है उसको जान जाइए कि सबसे उत्तर में एक नेशनल पार्क और सबसे दक्षिण यानी कि बस्तर संभाग में, सबसे उत्तर मतलब सरगुजा संभाग में एक नेशनल पार्क और सबसे दक्षिण आपके बस्तर संभाग में है दोस्तों दो नेशनल पार्क। और वो है आपका बीजापुर जिला का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि यहाँ से इंद्रावती नदी गुजरती है, तो इंद्रावती नदी के नाम पर ही इस जगह इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। और यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ वन भैंसा और बारहसिंगा है, तो यहाँ इन जानवरों की बहुतायत सर्वाधिक मात्रा में इनकी संख्या पाई जाती है, इसलिए इनको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ कोई भी जानवर ऐसे ही नहीं लगाए गए हैं, सबका कुछ ना कुछ वैल्यू है। आपको कभी घुमा करके जानवर पूछता है तो ये पूछ सकता है। ठीक, चलिए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब देखिए, जितने भी छत्तीसगढ़ के हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के यहाँ की जनसंख्या या जनता है, उनको बस यहीं तक पढ़ना था कि उनको ये पता हो कि भाई छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय पार्क हैं। एक है कोरिया सूरजपुर जिला में, एक आपका बस्तर जिला में, एक बीजापुर जिला में। वहाँ है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर में आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और बीजापुर में आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसके आगे आप जितने भी हमारे जनता हैं, अगर उनको इंटरेस्ट है तो आगे देखिए, वरना ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी होगा इसकी आगे की जानकारी। तो आप जो भी बड़े भाई अंकल चाचा दादा दिख रहे हैं, सबको प्रणाम है मेरा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अभी एस्पिरेंट्स के लिए बातें चल रही हैं, जो तैयारी करते हैं प्रतियोगी उनके लिए। कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आपको दिख रहा है कि एमपी तक इसका विस्तार है पूरा, अर्थात एमपी का जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था उसी का ही बाद में नाम बदल कर जब सन 2000 आया, सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके ही गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किया गया। और इसीलिए एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न चलता है मेरे दोस्त, उसको आप याद रख लीजिएगा कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी सन 1981 में। और क्योंकि उसी का ही क्षेत्रफल ये था, उसी का ही क्षेत्र था, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया। और जो नाम चेंज कर दिया गया संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से बनाया गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये राज्य गठन के पश्चात बनाया गया। 2000 में राज्य का गठन हुआ और 2001 में उसके 1 साल बाद ही इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के स्थान पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। अर्थात आपको यही याद रखना कि 2 ईयर में कन्फ्यूज़न होता है, आपको चालू होने से पहले ही मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ। पूछता है कि बोलेगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वहाँ वर्ष रहता है 1981 भी और सन 2001 भी। तो 2001 अगर अकेले दिया हुआ तो वो जानना चाहता है कि भैया राज्य के बाद जब नाम परिवर्तन किया गया, वो आपको पता होना चाहिए कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तन कब हुआ, ये पूछ ले तो सन 2001 में। और उसकी स्थापना कब हुई, और अगर 1981 नहीं दिया है तो भी आप सन 2001 लिखेंगे, जैसे आगे मेरे पीपीटी में आपको दिखेगा। और अगर 1981 दी है, 2001 नहीं दिया है, तो 1981 ले लेंगे। और सर अगर 1981 और 2001 दोनों ही दे दिया है तो दोस्तों आप 1981 के साथ जाइएगा, मगर क्योंकि आप इस नाम के साथ अपने छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं इसलिए 2001 का वैल्यू है, इसलिए आपको दोनों ही नंबर याद रखना है। सन 1981 और 2001 राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ करके गुरु घासीदास से 1981 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई और सन 2001 में उसी का नाम बदल करके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है सर, हमें ये ध्यान रखना है कि हमको 2 ईयर याद रखना है। हमें यहाँ 2 ईयर पे ध्यान रखना है। एक है आपका 1981 जब इसका नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित किया गया था, और बाद में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नाम किया गया सन 2001 में। अर्थात यहाँ पे आपको दोनों का वर्ष याद रखना है इस एक के साथ। बाकी के वर्ष कौन कौन से हैं वो आपको आगे एक स्लाइड में जानकारी मिलेगी। तो आज आपका ये डाउट क्लियर हुआ। बच्चे पढ़ते तो हैं और बुक में अलग अलग जगह देख करके कन्फ्यूज़न की स्थिति बहुत आती है, इसलिए मैं पहले ही टॉपिक चालू करने से पहले कारण सहित आपका वो डाउट क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ 1981 और 2001 दोनों को ही याद रख के चलिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेजनक होगा ये वैल्यू डाटा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे हर एक नेशनल पार्क में कौन कौन से विशेष जानवर पाए जाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे जिनसे क्वेश्चन बनता है।
उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और उसको जानते हैं। आइए आगे। ठीक, तो आप देखने वाले हैं दोस्तों अब जो आपको कोरिया सूरजपुर में जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान था, वहाँ मेनली ये सारे जानवर के लिए प्रसिद्ध है वो, अर्थात वहाँ क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये बात याद रखेंगे, आपसे ये भी पूछेगा, ये बात मैं यहीं ही बता दे रहा हूँ। जैसे आपको मैं डाटा वेरीफाई देता हूँ क्लियर देख करके, क्योंकि अब प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व आपका घोषित है ये क्षेत्र, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं वो डाटा निकाल लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत डाउट ना जाए। सारे डाटे मैंने आपके लिए कलेक्ट करके रखे हुए हैं, याद रखेंगे इस बात को। ये उसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। चलिए सर, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में आपके सर क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व है, तो ये आपका सर यहाँ टाइगर रहेगा ही, बाघ रहेगा ही, तभी उसके संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। और ये में भी आपका 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व है ये, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है। ये क्वेश्चन कल आपको बने तो आपको एक बात ध्यान रहना चाहिए, ठीक, कि आपका जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है, वो टाइगर रिजर्व में आपका गुरु घासीदास का रैंकिंग है 53rd या 53वां नंबर। ये क्वेश्चन बने पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कितने नंबर का टाइगर रिजर्व है, तो आप बोलेंगे 53वें नंबर का, 53 नंबर का। ठीक, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। नहीं, और देख लेता हूँ मैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, हाँ ठीक है, आपके सामने ही है। हाँ सर, छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। राज्य का पूछेगा तो चौथा टाइगर रिजर्व, और अगर इंडिया का पूछेगा तो दोस्तों आपका 53, जैसे मैं बताया था वही आपके सामने प्रूफ भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत डाउट ना रहे, ताकि आपको ऑथेंटिसिटी पे भरोसा रहे कि हाँ हमने सही जगह से पढ़ा था। क्या लिखा हुआ देखिए, गुरु घासीदास, ध्यान से पढ़ेंगे, ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं मैं। क्या लिखा है देखिए, गुरु घासीदास नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज द 4th टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है, एंड द 53rd इन इंडिया, और 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व है ये दोस्तों आपका, कहाँ का? इंडिया का। ठीक, तो 53rd आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कभी भी आपसे बनेगा तो आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। आपकी आंखों के सामने ही मैं गूगल का सीधा रिजल्ट दिखा दिया, आप विकिपीडिया में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको यहीं पे मैं लिख भी देता हूँ छोटे से अक्षर में, ताकि आपको कोई क्लियर दिक्कत डाउट ना रहे। आइए आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जब इसका नाम, इसी का ही नाम था आपका संजय गांधी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को मैं नेशनल पार्क लिख रहा हूँ, तब इसका फॉर्मेशन ईयर था 1981, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब इसका नाम राज्य बनने के पश्चात इस संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम गुरु घासीदास जी के नाम पे किया गया, तो वो वर्ष था आपका 2001। ये बात भी आप याद रखिएगा, इसलिए दोनों ही वर्ष इसमें पूछ सकता है इससे जोड़ करके। ठीक, ये बात ध्यान हो गई। ठीक है, जब आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये आपका राज्य का 4th टाइगर रिजर्व है, चौथा टाइगर रिजर्व है, और इंडिया का 4th टाइगर रिजर्व इन सीजी, छत्तीसगढ़ लिखता है इन सीजी का चौथा टाइगर रिजर्व है। और दोस्तों आपके इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व है। ठीक, क्लियर रहेगा? हाँ सर, ये राज्य का चौथा बाघ संरक्षण क्षेत्र है और पूरे इंडिया का 53वें नंबर का बाघ संरक्षण क्षेत्र है। सर अगर ये चौथे नंबर का है, मतलब इससे पहले भी 3 आपके राज्य में बाघ संरक्षण क्षेत्र होंगे, जैसी बात है। उसकी जानकारी आगे आपको मैं एक साथ पूरा जितने भी टाइगर रिजर्व है उनकी जानकारी एक साथ दे दूंगा। पहले आपका ये नेशनल पार्क का चैप्टर है,
तो नेशनल पार्क के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट देख लो आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं। हाँ, आपको क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत डाउट नहीं है। तो जो भी डाटा मैं बता रहा हूँ उससे आपका सब कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और इसके पश्चात आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक, आइए, आपको इसमें वो डाटा तो मिल ही जाएंगे जो बाकी पुस्तकों में है, हमारे से और भी बहुत सारे डाटा मिलेंगे जो किसी पुस्तक में नहीं मिलते हैं, तो उनसे ज़रूर सीखने का और उनको याद रखने का या उनसे नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। अन्यथा अगर आप चाहें तो जो PDF होता है ये भी आपको डायरेक्ट मिल सकता है, उसके लिए आपको एनालाइजर के ऑफिस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। आइए, उससे मतलब नहीं है, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है। इसका इतिहास तो आप जान गए कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में स्थापना किया गया था। जैसे सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना तो इसका ही नाम संजय गांधी से बदल के सन 2001 में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इसका विस्तार आपके पुरी और सूरजपुर दोनों जिले में है। ठीक, अब आ जाते हैं जानवर पे कि सर ये आपका टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, तो सर यहाँ बाघ का संरक्षण तो होगा, इसलिए बाघ की चित्र आपको दिखाई गई थी वहाँ भी और यहाँ भी। दूसरा, इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो तेंदुआ, चीतल और सांभर। देखिए, चीतल सांभर में लोगों को हमेशा डाउट रहता है, तो चित्र से भी आप देख के समझ सकते हैं कि चीतल जिसके शरीर में चित्ती 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 जैसा निशान है, व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, और यह सांभर एक कलर में जो है। ठीक, यह नीलगाय का भी संरक्षण क्षेत्र है, क्योंकि आपको पता है सर, यहाँ आप कल आप पढ़ाए थे तमोर, पिंगला, सूरजपुर, बलरामपुर में आपका सेमर सुत अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य ये क्षेत्र जो है नीलगाय के लिए बहुत फेमस है, तो नीलगाय तो यहाँ पाई ही जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा यहाँ मोर भी पाई जाती है आपकी, मगर आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो है दोस्तों ये दोनों सबसे ज़्यादा विशेषकर। एक तो टाइगर से पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इससे कि नाइट जार पक्षी आपका कहाँ पाया जाता है। कौन सा पक्षी? नाइट जार पक्षी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो आप बोलेंगे सर आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। उसके अलावा पूछेगा दोस्तों कि महोख पक्षी आपके किस राष्ट्रीय उद्यान पाई जाती है, तो आप बोल देंगे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। इसलिए आपको सिर्फ बाघ के बाद नाइट जार और महोख ये दोनों पक्षी को जोड़ करके याद रखना है, किनके साथ? गुरु घासीदास जी के साथ। किनका किनका? नाइट जार और महोख। ठीक, चलिए सर याद कैसे रहेगा कि गुरु घासीदास जी जिसके जीवन में अपना हाथ रखे थे उसके को भी उसके जीवन कभी भी नाइट नहीं हुआ, अंधेरा नहीं हुआ, उसके जीवन कभी रात नहीं हुई, जीवन में हमेशा सुबह सुबह ही रह गई। ठीक, और उसकी जीवन एकदम महकने लगी खुशबू की तरह, फूलों की तरह। ऐसे याद रख लीजिए कि नाइट और महकने वाले से आपको याद रहेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानकारी लेते हुए चलते हैं। ठीक, दूसरा आपका चित्र के हिसाब से ही सर बस्तर का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सर बस्तर का जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि यहाँ भी आपका बाघ पाया जाता है, सांभर पाया जाता है, चीतल पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, ये तो पाए ही जाते हैं। और यहाँ ये इनके बारे में विशेष याद रखना है जिन पक्षियों को आपसे एग्जाम में पूछे, जैसे पहाड़ी मैना जो कि हमारी राजकीय पक्षी है। दूसरा आपका सरपेंट ईगल, ये भी यहाँ पाया जाता है। तीसरा आपका जंगली मुर्गा, ये भी यहाँ पाया जाता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा आपसे जो पूछे वो है रैकेट टेल ड्रागो। आपको नाम पता है ऐसे पक्षियों का नाम पूछता है? रैकेट टेल ड्रागो पक्षी यहाँ विशेषकर पाई जाती है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यहीं पाई जाएगी, क्योंकि पक्षियों को पंख है, उड़ के कहीं भी चल जाते हैं, मगर विशेषकर ये अधिक जनसंख्या में वहाँ पाई जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो रैकेट टेल ड्रागो, इसका दिख रहा पूछ जो निकला अलग से, हाँ आपको दिख रहा, इसलिए उसका नाम टेल मैंने पूछ होता है, आपको ध्यान रखना है। और एक रैकेट की तरह मारने वाले, इसलिए इसका नाम रैकेट टेल ड्रागो है। और इनका नाम है श्यामा। ठीक, क्योंकि बहुत श्याम सुंदर है, श्याम माने आपके सांवले सांवले हैं, इसलिए श्याम सुंदर से श्यामा आपको याद रहेगा, रैकेट टेल ड्रागो याद रहेगा। लाइफ में कभी भी आप अगर जंगली मुर्गा नहीं देखे तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका सरपेंट ईगल, ये हमारी पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी। क्लियर हो गई बातें? ये हमारे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में पाए जाते हैं पक्षी। अगर आपको देखने हैं जानवर को तो आप यहाँ जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। और तीसरा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो है दोस्तों आपका बीजापुर जिला का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो इंद्रावती नदी गुजरने की वजह से उसी नाम से जानी जाती है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। सर यहाँ आपके बारहसिंगा, वन भैंसा, बाघ, ये तो जानवर पाए ही जाते हैं, मगर मेनली अब आप सबसे ज़्यादा जानेंगे वो जानेंगे यहाँ पे मालाबार गिलहरी। ये क्वेश्चन इससे बनता है कि मालाबार गिलहरी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, तो आप बोलेंगे बीजापुर में। कैसे याद रखें सर? मालाबार में ब से बार, ब से बीजापुर। ठीक, तो हाँ सर, मालाबार में जो बार है ब से बार है, ब से बीजापुर है। ठीक, दूसरा स्टेपी ईगल है यहाँ पे। ठीक, दूसरा आपका रैकेट पूछ वाले ड्रांगो है, वही जो था उधर पीछे वही। और चित्तीदार उल्लू, ये पूछता है क्वेश्चन, याद रखेंगे कि चित्तीदार उल्लू का किस राष्ट्रीय उद्यान पाई जाती है, तो आप बोलेंगे
बीजापुर में चित्तीदार उल्लू पाई जाती है। और आपका दूसरा जो याद रखना है मालाबार गिलहरी, चित्तीदार उल्लू, उसके बाद आपको जो याद रखना है सबसे हट के वो है रेड स्पर फॉल। कौन? रेड स्पर फॉल। ये तीन को खासकर इसके साथ याद रखिए, चित्तीदार उल्लू, रेड स्पर फॉल और आपका मालाबार गिलहरी। ये आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे मगर कल को क्वेश्चन बनते हैं तो आपको याद रखना है कि अब जितने इतने साल से उसी नेशनल पार्क को पढ़ते आ रहे हैं तब उनसे अगर कभी क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे विशेष क्वेश्चन ही बनाएगा आपसे आपके लिए। तो अब आने वाले एग्जाम्स के लिए आप तैयार हो जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के भरोसे मत बैठे रहिए क्योंकि अब पैटर्न बदल रहा है मेरे दोस्त, अब गहराई से क्वेश्चन आएंगे। आप जिस बार जो पीएससी के एग्जाम दिए थे आप उनसे खुद पूछ सकते हो और अगर आप दिए थे तो आपको पता है कि अब वो जमाना नहीं रह गया कि किसी आप लोकल कोचिंग के पुस्तक को उठाए पढ़े और एग्ज़ाम निकल गया। अब ज़माना बहुत गहराई से है, अब लोकल कोचिंग वाले भी हैं वो भी अपना रिसर्च बढ़ा रहे हैं और आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है कि स्टैंडर्ड पुस्तक पढ़ें और अधिक से अधिक गहराई में जाकर के पढ़ें, तभी आपका कोई पद मिल पाएगा। तैयारी बहुत करते हैं, एग्ज़ाम भी बहुत लोग देते हैं, मगर पद अगर चाहिए तो आपको गहराई के साथ नॉलेज होना चाहिए। और गहराई के साथ नॉलेज तब होगा जब आप इसको रटने पे ध्यान नहीं, महसूस करने पे, जीने पे, फील करने पे ध्यान दें। इसलिए इन सबको याद मत कीजिए, इन सबको इसके साथ महसूस कीजिए। ठीक, तो बस बीजापुर से बस बाहर करके यह याद रहेगा कि मालाबार गिलहरी वहाँ पाया जाता है। ठीक, बीजापुर में चित्तीदार उल्लू और बीजापुर में रेड स्पर फॉल, ये आपको ध्यान रखना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात आगे आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का जो मेन एंट्रेंस गेट है उसी का ही रियल इमेज आपके सामने लगाया गया था कि यहीं से एंट्रेंस होता है उसके अंतर्गत। ठीक, चलिए इसका कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में स्थित है, सही बात है। इस राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना वर्ष 1982 में किया गया था। याद रखेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? सर 1982 में हुई। ठीक, आइए इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में, ध्यान रखिएगा बात को, 1982 में स्थापना हुई, उसके 3 साल बाद 1985 में एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया। इसे उत्तम प्राणवायु वाला क्षेत्र माना जाता है, मगर ये उस समय 1985 में घोषित किया गया था। पूरे एशिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये घोषित हुआ था। तो कभी आपसे क्वेश्चन बनता है कि एशिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को जानते हैं? तो आप बोलेंगे सर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जानते हैं। क्लियर हो गई बातें? ठीक है, मगर अब नहीं है, वर्तमान में पहला बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, अब ये सिर्फ नेशनल पार्क है। अब छत्तीसगढ़ बायोस्फीयर रिजर्व 14वें नंबर का, 14th नंबर का है आपका कांगेर घाटी अचानक महाराष्ट्रीय उद्यान जो है वही आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, चलिए इस राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख विशेषता यहाँ गाने वाली मैना का पाया जाना है। आपको पीछे बताया था मैं। ठीक, यहाँ गाने वाली मैना जो पाई जाती है, जो कि जिसको आप पहाड़ी मैना बोल रहे हैं, उसी के लिए फेमस। और देखिए जैसे ही आप जाएंगे तो हाँ सर आपको दिखे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और जस्ट नीचे में ही पहाड़ी मैना लगी हुई है। तो जो हमारी पहाड़ी मैना जो कि हमारी राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों, उसे ही गाने वाली मैना के रूप में भी जाना जाता है। कल को अगर आपसे पूछ ले कि गाने वाली मैना के रूप में किसे जाना जाता है, पहाड़ी मैना और चाठौर मैना का नाम लिख दे तो आपको याद होना चाहिए। और किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है गाने वाली मैना? तो आप बोलेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कोई दिक्कत, डाउट? नो सर। अब क्वेश्चन आने वाले समय में ऐसे ही बनेंगे आपसे। तो इस राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख विशेषता यहाँ गाने वाली मैना का पाया जाना है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम व सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान है। क्या बोल रहा है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन गया कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो आप बोलेंगे सर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो भी आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोनों ही पॉइंट इसके साथ याद रखना है कि सबसे नवीनतम और सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब नवीनतम है मतलब अगर 1982 में ये आपका बनी है और उसके बाद भी सबसे नवीनतम है, मतलब इसके अलावा जो बाकी दो है वो 1982 से पहले बने होंगे, जिसमें आपको पहले पता चल गया कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से था वो 1981 में बन चुका था। तो हाँ सर वो हो गया। और जो बचा हुआ है दोस्तों उससे भी पुराना, सबसे पुराना कौन बचा? तो सबसे पुराना आपका जो नेशनल पार्क बचा है दोस्तों वो है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क, जो सन 1978 में बना था। तो इंद्रावती सबसे पहले बना 1978 में। सेकंड नंबर पे बना आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, और ये बने आपके 82 में। तो 78, 81, 82 इंदिरा गांधी, गुरु घासीदास और आपका कांगेर घाटी। ठीक, तो आई, जी और के आपको मैं लास्ट में याद करवाऊंगा, उसका क्रम पूछ सकता है आपसे, इसलिए दिक्कत मत लीजिए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान इन जानवरों के लिए फेमस है
चीतल हो गया, सांभर हो गया, तेंदुआ हो गया, बाघ हो गया, पहाड़ी मैना खास कर याद रखना है आपको। यहाँ शेर, चीतल, तेंदुआ, तो आपको दिख रहा है भाई शेर, चीतल, तेंदुआ, तो यहाँ बाघ दिखाया गया, शेर नहीं। यहाँ आपको तेंदुआ दिखाया गया है, चीतल दिखाया गया है, सांभर दिखाया गया है और सांभर भी देखे जा सकते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है और 200 वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, आइए, और ऐसे भी इसका नाम देखिए केवल कांगेर है, तो सबसे छोटा नाम भी इसका, इसलिए छोटा करके आप याद रख लेंगे। इस राष्ट्रीय उद्यान में कई प्रकार की वन प्रजातियां मिलती हैं, जिससे यहाँ के वनों की विविधता बढ़ती है। इनमें दक्षिणी पेनिनसुलर मिक्स्ड डेसिहुअस वन, ये बात याद रखेंगे, कभी ये पूछ लेगा आपसे कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं। साउथ पेनिनसुलर या दक्षिणी पेनिनसुलर मिक्स्ड डेसिहुअस वन, आर्ड सागौन, आर्ड सागौन करके पूछेगा आपसे, आर्ड सागौन वन। इनमें साल, बीजा, साजा, हल्दू, चार, तेंदू, कोसम, बेत, बांस एवं कई प्रकार के वनौषधि पौधे मिलते हैं। तो ये नीचे वाले को तो नहीं पूछेगा, मगर आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि आर्ड सागौन किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं, क्या आर्ड सागौन। अब दूसरा आपसे बोलेगा दोस्तों कि दक्षिणी पेनिनसुलर मिक्स्ड डेसिहुअस वन कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ मिलते हैं। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात आपको अन्य जानकारी और दूसरे नेशनल पार्क का लेना है। अब बारी आ गई आपकी छत्तीसगढ़ के पहले नेशनल पार्क की, जो कि आपका है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हो गई ये बात। आइए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसको आपको देख रहे हैं भैया, मालावर गिलहरी के लिए फेमस है। ठीक, आपको पीछे इमेज में दिखाया गया था, उसी मालावर गिलहरी को आपको बड़ा करके दिखाया गया है। देखिए, हाँ सर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, मालावर गिलहरी और वन भैंस आपको अलग से दिखाया गया था ताकि आप ध्यान रख सकें। तो याद रखेंगे इस बात को, इसलिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के साथ उनका चित्र भी लगाया गया है ताकि आपको चित्र के माध्यम से आसानी से हर एक चीज़ याद रहे, ताकि आप रियल मायने में जब मालाबार गिलहरी देखे रहेंगे तो आप उसको जोड़ करके याद रखेंगे। मालाबार में बस है बार, बस है बीजापुर, आपको याद भी करवाए थे सर करके, और चित्र देखे रहेंगे तो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा कि हम पढ़ रहे हैं मालाबार गिलहरी तो कैसी दिखती है। ठीक, आइए, तो इंद्रावती के बारे में हम जानते हैं और जंगली भैंस आप देख ही रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बीजापुर जिले में स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को यह स्वरूप 1978 ईस्वी में मिला था, अर्थात 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया। अर्थात कहने का मतलब यह सबसे पहले 1978 में छत्तीसगढ़ में सबसे पहला बना हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो वह इंद्रावती, इंद्रावती, इंद्रावती। ठीक, ऐसे भी माताएं हमारी सबसे पहले होती हैं, सबसे आगे होती हैं, तो ऐसे भी दोनों ही नाम में इंद्रावती, गुरु घासीदास और आपका कांगेर में माता जैसा नाम या आदि शक्ति जैसा नाम इंद्रावती इन्हीं का है, तो इसलिए इनको सबसे आगे रखना है। ऐसा करके आप याद रहेगा कि सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ और इनका निर्माण वर्ष था 1978। ठीक, इस उद्यान में विलुप्त प्राय वन भैंसा जिसका साइंटिफिक नाम आपसे पूछता है पीएससी, बुबालिस और 12 सिंघा का संरक्षण हो तथा विकास करना मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ वन भैंसों का और 12 सिंहों का विकास किया जाता है या उनका संरक्षण किया जाता है। इस उद्यान का प्रमुख आकर्षण गौर व मालाबार गिलहरी है। तो यहाँ जो गौर पाए जाते हैं, वन भैंसों से थोड़े अलग होते हैं गौर, तो और ज़्यादा बुलंद दिखते हैं, आपको दिखा दूंगा इमेज उसका भी। और मालाबार गिलहरी यहाँ के विशेष आकर्षण है। देख रहे हैं कितनी रंग बिरंगी है, कितनी अद्भुत सुंदर है यार, मतलब देख के दिल गार्डन हो जाता है। आइए, तो यहाँ का प्रमुख आकर्षण गौर और मालाबार गिलहरी है। ये क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में कभी भी। वर्ष 1982 ईस्वी में इसे प्रोजेक्ट टाइगर नामक परियोजना में सम्मिलित कर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। तो देख रहे हैं आपको 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जबकि उसका कांगेर घाटी का केवल 200 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, ये इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम भी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क पर्णपाती वनस्पतियों से घिरा हुआ है। तो आपसे कभी पूछ ले कि किस राष्ट्रीय उद्यान से इंद्रावती होकर के गुजरती है, नदी होकर के गुजरती है, तो आपको याद रख लेना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, आइए, तो 1258 इसका क्षेत्रफल है, इसको भी ध्यान रखिए अभी, ताकि आगे आपको और मदद हो। इस राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पति में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय नम और सूखे पतझड़ी प्रकार के साल, टीक और बांस के पेड़ पाए जाते हैं। ये उसका मेन एंट्रेंस गेट आप देख रहे हैं। हाँ, ठीक, आइए, अनेक प्रकार की चिड़ियों का आवास भी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में है, जो कि आपको इमेज में दिखाया था।
जिसमें से पहाड़ी मैना सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रजाति है। बस्तर में आपको पहाड़ी मैना पाई जाती है, इसलिए यहाँ भी पाई जाएगी। इस उद्यान का नाम यहाँ बहने वाली इंद्रावती नदी के नाम पर पड़ा हुआ है। आपको ये बात पता चल गई, कल आपको पूछ ले कि इसका नाम किसके नाम पर पड़ा हुआ है, इंद्रावती नदी के नाम पे पड़ा है। ठीक है दोस्तों, आइए सर आपको उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आपको जिस फॉर्मेशन में उसका निर्माण हुआ था सर, सबसे पहले कांगेर घाटी का निर्माण हुआ 78 में, तो उसको पढ़ाया गया। फिर आपका सर 81 में, 78 में इसका हुआ ना, 81 में उसका हुआ था। तो हाँ, इंद्रावती का सबसे पहले 78 में हुआ, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए फिर आते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पे। यहाँ भाई टाइगर रिजर्व घोषित है अभी क्षेत्र वर्तमान में। हाँ, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या संजय गांधी है, या गांधी मिसिंग है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, पहले आपको बता दिया गया। और इस उद्यान का क्षेत्रफल 1440.705 वर्ग किलोमीटर है। तो अब देखिए कि सर इंद्रावती का था 1200 के लगभग, इसका है 1400 के लगभग, और 1400 में से 1200 जाएगा तो आंसर आता है 200, जो कि कांगेर घाटी का हिसाब याद रख सकते हैं। सबसे ऊपर जो है गुरु घासीदास, उसका 1400 क्षेत्रफल, उसके जस्ट नीचे है इंद्रावती, उसका 1200 क्षेत्रफल। वो 1400 में से 1200 घटाएंगे तो आपका आएगा दोस्तों कांगेर घाटी 200 क्षेत्रफल, 200 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो हो जाएगा सर आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला उद्यान है, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन, तो गुरु घासीदास, तो सबसे छोटा कांगेर घाटी। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन, तो इंद्रावती, तो सबसे लेटेस्ट है, सबसे बाद में बना हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन, तो आपका कांगेर घाटी। ये बात ध्यान रखेंगे। तो कांगेर घाटी को दोनों ही चीज़ प्राप्त है, छोटे होने पर भी और नवीनतम होने पर भी। ठीक, याद रखिएगा। यह राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2001 में अस्तित्व में आया। अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि 2001 में अस्तित्व में आया तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपको बताया था मैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी वर्ष 1981 में, और राज्य बनने के बाद जब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया राज्य बन करके, तब उसके 1 साल पश्चात सन 2001 में ही इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। इसलिए आपको यहाँ पे वर्ष 2001 देखने मिल रहा है। तो याद रखेंगे यहाँ 1981 और 2001 दोनों ही याद रखिए। वर्ष 1981 भी याद रखिए और सन 2001 भी याद रखिए, ताकि आपको मैं इसलिए वर्ष 2001 अलग से आपका ध्यान इसलिए ताकि आपको पता चले वर्ष 2001 में इसका नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की जगह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किया गया था। ताकि कल क्वेश्चन बने कि बताइए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तन किस वर्ष किया गया, तो आप बता सकें सन 2001 में किया गया। उसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई। ये दोनों ही वर्ष इससे जोड़ करके ध्यान रखिएगा, दोनों से क्वेश्चन बनेंगे। यह राष्ट्रीय उद्यान सूरजपुर और कोरिया जिले में विस्तृत है। ठीक है, दोनों जिलों में पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाले वन्य प्राणियों में बाघ, तेंदुआ, बाघ तो पाया ही जाएगा दोस्त, क्योंकि बाघ क्योंकि यहाँ टाइगर रिजर्व आपको घोषित है। तो यहाँ पाए जाने वाले प्राणियों में बाघ, तेंदुआ, गौर, चीतल, सांभर, नीलगाय, चौसिंगा, लंगूर, बंदर, अजगर आदि हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम शासन द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर हेतु प्रस्तावित है। ठीक, चलिए ये पुरानी जानकारी अब तो हो गया। ठीक, आपको दिख रहा है? हाँ, ये देखिए जंगली भैंसा आपने देखा था, इस तरीके से गौर का चिन्ह आपको दिखाया गया है। ये गौर, ठीक, ये आपका गौर जो आप बात सुन रहे थे। ये नीलगाय और ये आपका अजगर आप देख ही रहे हैं, ताकि आपको चित्र से भी याद रहे, इसलिए डाउट ना रखिए। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर जिला कोरिया के बैकुंठपुर सोनहट मार्ग पर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, तो ये कहीं पूछ लिया कि किसके पास, बैकुंठपुर जिला कोरिया के बैकुंठपुर सोनहत मार्ग पर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मार्ग के बारे में पूछ ले कभी गहराई से, तो आपको पता होना चाहिए। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर 35 राजस्व ग्राम है, जिनमें मुख्यतः चेरवा, पांडो, गोड़, खैरवार, अगरिया जनजातियां निवास करती हैं। इन जनजातियों की मुख्य भाषा हिंदी है। तो ये जनजाति भले ही हमारी हिंदी भाषा बोलते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान से गोपद एवं अरपा नदी बहती है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे, कहीं पूछ लिया कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आप बता सकें गोपद और अरपा नदी। हालांकि अरपा नदी यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मगर आप गोपद नदी को याद रखेंगे। गलत इन द सेंस वो अलग सेंस में है,
आप उसको बिलासपुर वाले अरपा से जोड़ करके ना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरपा नदी का उद्गम इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस राष्ट्रीय उद्यान का 60% हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में स्थित है। तो बताया ना, इसका अधिकांश हिस्सा कोरिया जिले में है, इसलिए हम इसको कोरिया जिला मेनली मानते हैं, और सूरजपुर में भी इसका विस्तारित है बाकी का 40% हिस्सा। इसका नाम इस क्षेत्र के एक सुधारवादी नायक गुरु घासीदास जी के नाम पर रखा गया है, यही ये बताना चाह रहा है। ठीक, चलिए आपके सामने तीनों ही चीज़ें टेबल के रूप में आ गई, ताकि इससे बनने वाले क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से समझ सके। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको बनेगा कभी, तो बता देता हूँ मैं वो क्या हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि तीनों राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे देगा, बोलेगा इनको इनके निर्माण वर्ष के आधार पर जमाइए। सबसे पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। तो आपको पता है सर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले बना, माता जी, सब माता जी के नाम पे इंद्रावती। बताया कि माँ बहनें हमारे सबसे आगे रहती हैं, इसलिए लेडीज फर्स्ट का भी कॉन्सेप्ट है, और आपको भी अपनी माताओं बहनों को हर कार्य में आगे रहना चाहिए, इसलिए सन 1978 में बना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद जो आपका बना वो था आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको 2001 की जगह आप लिखिए यहाँ पे 1981। 2001 आपको याद दिलाएगा कि इस समय इसका नाम परिवर्तन हुआ था, बाकी 1981 रखिए। तो 1978, 1981 में इसका निर्माण, 1982 में आपका कांगेर घाटी का निर्माण। ठीक, तब याद रखेंगे। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है छत्तीसगढ़ का, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा नंबर पे कौन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरे नंबर पे कौन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखने के बहुत सारे टेक्निक हैं, जैसे सिया राम बोलते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं, अर्थात लेडीज़ का नाम पहले रखा जाता है। तो देखिए इन दोनों में लेडीज़ का नाम इनका ही है, इंद्रावती, उनको पहले, सेकंड नंबर पर गुरु घासीदास जी मेल है, इसलिए उनका नाम, और जो बच गया वो तीसरे नंबर पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इनका आपको निर्माण का क्रम याद रहेगा हमेशा 78, 81, 82, तीन ही वर्ष याद रखना है, 78, 81, 82, 78, 81, 82 हो गया। दूसरी बात पूछे इसी बात पे कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो सबसे पहले यही बना था, तो यही होगा। सबसे नवीनतम कौन है, तो भैया सबसे बाद में बना 82 में, तो यही होगा। ठीक, 78, 81, 82 से आप जान गए। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, लाइट गोल हो गया। तो आपको पता है सर, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। और उसके बाद सब सेकंड नंबर वाला राष्ट्रीय उद्यान आपका दोस्तों लाइट गोल हो गया है। तो चलिए इसके आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे, लाइट आएगी तब तक के लिए मैं भी वीडियो को पॉज कर देते हैं। चलिए लाइट्स आ गई है, तो इस सब कोई दिक्कत डाउट नहीं है। हम अपना जो क्रम था उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद से क्लास को कंटिन्यू चला लेते हैं, ठीक है। मैं तमराज की इसको मार दिया हूँ, लाइट अंधेरा कायम रहे बोल रहा था, मैं शक्तिमान बन के गया, तमराज की इसको मार दिया हूँ। और जो इसको वही समझ पाएंगे तमराज की वाला बात जो शक्तिमान देखे हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, आपने बताया सर सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान 1978 में बना, जो कि आपका है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। फिर दूसरा आपके सर माता का नाम का पिताजी के नाम जैसा सर ये आपका 1981 में बना, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ, माता का नाम पहले तो इंद्रावती, पिता का नाम तो फिर गुरु घासीदास, इस तरीके से आप याद रखिए ताकि आपको वर्ष याद रहे, क्योंकि आपसे पूछ सकता है क्रम कि इनके बनने के आधार पर, इनके स्थापना वर्ष के आधार पर इनको जमाइए, क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले इंद्रावती बना, फिर गुरु घासीदास बना, ये 78 में, 81 में, और ये बना आपका 82 में। और सन 2001 जो है वो उसका नाम परिवर्तन होने वाला वर्ष है, इसलिए उसको भी यहाँ अलग से ध्यान रखना है। आते हैं इसके भैया आपको क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल के आधार पे आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर इन तीन राष्ट्रीय उद्यानों को छोटे से घटते से बढ़ते क्रम में जमाइए, बढ़ते क्रम में जमाइए या घटते क्रम में जमाइए। तो आपको जमाना होगा सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो ये बढ़ते क्रम, सबसे बड़ा उससे छोटा, तो हो गया ये घटते क्रम। तो उसमें आप सबसे ज़्यादा जमाएंगे सर की जो अपने गुरु घासीदास जी हैं, सर इनका नाम बहुत बड़ा है, बहुत फेमस है, इसलिए 1400 से याद रखिए, ज़्यादा नहीं। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सेकंड नंबर पे आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ देखिए स्थापना में माता का नाम पहले, पिता का नाम बाद में। और आकार में पता सर, आकार साइज में पिताजी लोग बड़े आकार के होते हैं, तो सर पिताजी का आकार बड़ा, फिर माता जी का आकार। और 1400 में से लगभग 1200 घटाएंगे, लगभग मान के चलिए 1400 क्षेत्र में से 1200 घटाएंगे, तो 1400 में से 1200 घटने पर सर 200 आता है। तो 200 क्षेत्रफल हो गया दोस्तों आपका किसका, सर 200 क्षेत्रफल हो गया आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का। तो फॉर्मेशन ईयर के आधार पे बोले तो इंद्रावती का गुरु घासीदास और आपका कांगेर वैली ये हर बार में लास्ट आएगा। और अगर आपका दोस्तों आकार के आधार पे बात करें तो गुरु घासीदास सबसे बड़ा, फिर आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, फिर आपका तीसरे नंबर पे कौन आएगा, आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हो गई बातें। आइए जिला में दोस्तों ये बस्तर गलत लिखा हुआ है, इससे आपको कन्फ्यूजन मत होइएगा।
ये बस्तर गलत है, आपको चित्र में शुरू में सही सही दिखाया हूँ मैं, तो उसको मान के चलिएगा, प्रिंट मिस्टेक है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का जिला आप जानते हैं कि जिला इसका कोरिया जिला है, जहाँ इसका 60% क्षेत्रफल है, और सूरजपुर है जहाँ इसका बाकी का 40% क्षेत्रफल है। ठीक, चलिए ये बात ध्यान हो गई ना। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिला, और आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिला। तो तीनों के जिले आपको पता चले गए, तीनों का क्षेत्रफल पता चल गया, और तीनों का निर्माण वर्ष आपको पता चल गया। इसके आधार पे आपको जमाने के आधार पे दे सकता है क्वेश्चन हमेशा। ठीक, चलिए। और उत्तर से दक्षिण की ओर जमाइए बोल देगा, तो आप सबसे पहले जमाएंगे गुरु घासीदास को, फिर आप जमाएंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को, और सबसे बाद जमाएंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को। उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए बोलता है, तो क्योंकि आप मैप में देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको यही क्रम दिखेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, सबसे उत्तर में आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद नीचे है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे दक्षिण में आपका बीजापुर का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर उत्तर से दक्षिण बोले या दक्षिण से उत्तर बोले तो पहला आपका इंद्रावती, सेकंड पे कांगेर घाटी, लास्ट में गुरु घासीदास। तो ये क्रम भी पूछेगा। क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो पहले ही आपको बता रहा हूँ मैं, इसलिए किसी पुस्तक में मिले ना मिले आप इस आधार पर तैयार करके चलिए, ताकि आपके सामने जब कल क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई दिक्कत डाउट ना रहे। ठीक है, आइए इसी मैप में दोस्तों आपको पहले से मैं समझा देता हूँ क्या। चलिए हम निर्माण वर्ष लिखते हैं। सर सबसे पहले निर्माण सर इस दुनिया में आदि शक्ति माता का हुआ है, तो माता सर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो इसके लिखिए वर्ष आप सर 1978। ठीक, 1978। फिर आपके पिताजी का सर तो आपके आगे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1981, और लास्ट में आपका दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982। ठीक, क्षेत्रफल सर क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा गुरु घासीदास का सर लगभग 1440, उसको 1400 लिख करके चलिए, है ना। हाँ, 1400 वर्ग किलोमीटर, मैं सिर्फ ऐसे लिख दे रहा हूँ, अभी यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। इंद्रावती का लगभग 1258, केवल 1200 ही मान के चलिए, और 1400 में से 1200 घटाएंगे तो आपका दोस्तों कांगेर घाटी का आ गया क्षेत्रफल 200 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आपका क्षेत्रफल भी पता चल गया, निर्माण वर्ष भी पता चल गया, उत्तर से दक्षिण का क्रम पता चल गया, दक्षिण से उत्तर का क्रम पता चल गया। क्लियर हो गई बातें। आइए आपका प्रोजेक्ट टाइगर, तीनों राष्ट्रीय उद्यान में से प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ चलता है तो उसका जानकारी मैं देता हूँ कुछ, ताकि आपको ध्यान रहे। क्योंकि आप टाइगर रिजर्व में आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हो चुका है, जो कि 53वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है। ये बात भी आपको बताया हूँ मैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जितनी जानकारी हम सब वसूल लेंगे यहाँ से, कोई जानकारी हमारी यहाँ छुट्टी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए इससे पहले मुझे ब्लैंक पेज नहीं मिल रहा है, ब्लैंक पेज मिल जाए तो अच्छा होगा। हाँ ये ठीक है, यहाँ मैं आपको जानकारी जो लिखवा रहा हूँ उस जानकारी को लिख लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत डाउट ना रहे। ठीक, प्ले तो किया हो ना, पता चल पढ़ा रहा हूँ और वीडियो प्ले ही नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए जो जानकारी बताना चाह रहा हूँ मैं। ठीक, तो टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर, देखिए आपको बता दूं मैं अंतर दोनों में। क्या अंतर सर? एक होता है प्रोजेक्ट टाइगर, एक होता है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, और फिर इसके बाद का चरण है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, ठीक, अर्थात किसी भी क्षेत्र में पहले कुछ आधार पर, कुछ सैंपल के आधार पर आप समझिए, कुछ टाइगर को, बाघों को भेज के देखा जाता है कि क्या बाघ वहाँ पे जी पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्या वहाँ पे प्रजनन कर पा रहे हैं, क्या अपनी जनसंख्या को बढ़ा पा रहे हैं, क्या उनके रहने के लिए उचित अनुकूल वातावरण है, क्या वो वहाँ पे जीने के अनुकूल है उनके वातावरण, वो जी पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पा रहे हैं, वंश को आगे बढ़ा पा रहे हैं। ये सब जब देखते हैं तो कुछ लिमिटेड बाघ बाहर से ला करके छोड़े जाते हैं उस क्षेत्र में, ठीक, या अगर वो पहले से वहाँ है तो उन पर निगरानी रखा जाता है। अगर देखेंगे वहाँ रह जा रहे हैं, आसानी से उनके रहने अनुकूल क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र को जब सैंपल करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर रहता है। जब देखते हैं कि अच्छे से जी रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं, अच्छे से उनका आवास में उनका विकास हो रहा है,
तो उसके बाद उस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, टाइगर संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो आपको स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकेंड आपको इसका जानकारी तो हो गया प्रैक्टिकल मायने में। आइए, आपने पढ़ा था मुर्घासियस राष्ट्रीय उद्यान वाले केस में कि सर ये आपके राज्य का मुर्घासियस राष्ट्रीय उद्यान आपके राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। पढ़ा था कि नहीं आपने? हाँ सर, राज्य का चौथा और इंडिया का 53वां टाइगर रिजर्व है। ये आपने पढ़ा था? हाँ, हमने पढ़ा था। इसका अर्थात मुर्घासियस राष्ट्रीय उद्यान अगर चौथा टाइगर रिजर्व है राज्य का, तो इससे पहले और भी 3 टाइगर रिजर्व होंगे आपके कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो आइए हम पूरे टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी ले लेते हैं ताकि कोई दिक्कत डाउट ना रहे। लिखते चलिए। इसमें आपका 1 2 3 4, तो चौथा तो आपको पता है कि सर चौथा टाइगर रिजर्व है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, हाँ सर। तो इसके अलावा बाकी 3 कौन है? आइए हम उसको भी देख लेते हैं, बाकी 3 कौन है। लिखते चलिए। सर इससे ऊपर सर आपका अचानक मार आपको पता ही है ना? हाँ सर, मुंगेली वाला जो कल आपको पढ़ाया था वहाँ प्रोजेक्ट टाइगर है। हाँ सर, अचानक मार आप पढ़ाए ही थे, अचानक मार। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, अचानक मार टाइगर रिजर्व में आपको ये भी आता है। ठीक, टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है आपका, टाइगर रिजर्व का बात चल रहा है। टाइगर रिजर्व ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, 14th नंबर का, 14वें नंबर का। ठीक, और आपको पता है सर उद्यंती जो कि गरियाबंद में है, सीता नदी जो कि धमतरी में है, जो कि दोनों अभ्यारण्य है, ये भी अभ्यारण्य है। तो इन अभ्यारण्य में एक अचानकमार अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व और उद्यंती और सीता नदी को मिला करके टाइगर रिजर्व आपको घोषित किया गया है। तो उसका लिख लीजिए दूसरे नंबर पे, उद्यंती सीता नदी, उद्यंती जो कि गरियाबंद में और सीता नदी जो कि धमतरी में है, दोनों के क्षेत्र को मिला करके आपका टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, सीता नदी टाइगर रिजर्व। ठीक, ओके। और आपका सबसे पहले जब आप पढ़ रहे थे तो आप पढ़े थे एक जानकारी आप पीछे कि सर 1983 में आपका टाइगर रिजर्व बनाया गया था। किसको बनाया गया था? आप पढ़े थे ना? हाँ सर, इंद्रावती को। तो लिख लीजिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती नेशनल पार्क को बनाया गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाया गया है, राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक, क्लियर हुई बातें? हाँ सर। तो जैसे होती है प्रोजेक्ट टाइगर का भी चलाया गया होगा, फिर इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया होगा। बात तो सही है। तो वर्ष उनका लिख लीजिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था आपका 1983 में। 1983 ही था ना, पीछे हम पढ़े थे, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। आइए, आपको शायद पढ़ाया हूँ मैं, मुझे लग रहा है। इंद्रावती पे हम आते हैं। हाँ, 1982 ईस्वी में से प्रोजेक्ट टाइगर नामक परियोजना में सम्मिलित किया गया था। तो याद रखेंगे सर 1982-83 दोनों ही वर्ष आप याद रखिए, क्योंकि 1982 का फाइनेंशियल ईयर चालू करके 83 में समाप्त होने वाला था, इसलिए वर्ष 1982 और 83 दोनों ही ले लेता है। तो मैं इसको 1982 से 83 लिख देता हूँ। कन्फ्यूजन की स्थिति मत रहिएगा, या तो 82 देगा या 83 ही देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। ठीक, चलिए। हाँ सर, आपने पहले ही बताया था। और आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ मैं एक और चेक कर लेता हूँ, रुकिए। ठीक, ठीक है भैया। आइए, क्या क्रॉस चेक कर लेता हूँ आप लोगों को ताकि कोई डाउट ना रहे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर इन विच ईयर? According to Jilla Bijapura, with a total area of approximately 2,799.08 1983 है कि चलेंगे दोस्तों, ये 82 को मिटा दीजिए क्योंकि मैं क्रॉस चेक कर लिया। 83 आंसर आ रहा है, 83 आप आंसर लेकर के चलिए मेरे साथ। ठीक, आइए हम आंसर लेकर के चलते हैं 1983। ठीक है,
तो 1983 है, आपको दिखा भी देता हूँ मैं, इसलिए मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत डाउट ना रहे। ठीक, इंद्रावती प्रोजेक्ट टाइगर ईयर 1983. देखिए, According to Jilla Vijapura, तो जो 82 वाले प्रिंट मिस्टेक हो गया उनसे उनको छोड़िए, लिखा हुआ देखिए, इंद्रावती अटेंड द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क इन 1981 एंड द टाइगर रिजर्व इन 1983। दिख रहा है आपको? हाँ सर, 1983 कौन सा टाइगर रिजर्व को उपाधि मिला, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक, क्लियर हो गई ये बातें? हाँ, तो 1982 जो लिखा है इसको आप 1983 कर लीजिएगा, ये आपका 1983 कर लीजिए इसको, ये 1983 है, 1983 कर लीजिए इसको। ठीक, ठीक, चलिए बाकी इसकी जानकारी तो आपको पीछे लिखवा ही रहा हूँ, तो टेंशन नहीं है। आते हैं हम अपने पेज पर। ठीक है, चेक कर लूँ मैं एक बार ताकि कोई दिक्कत डाउट ना रहे। ठीक, आ जाइए। तो चिंता मत कीजिएगा, जो मैं बता दूंगा उसका तो उसमें कोई दिक्कत आपको एरर नहीं आएगा। ठीक, आइए, तो 1983 में आपको ये भैया हो गया घोषित। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में और जानकारी ले लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेंगे ताकि हमको कभी कोई दिक्कत डाउट वाला बात ही ना रहे, हमारे सामने कोई ऑप्शन रहे ही ना। ठीक, बाकी आपको पता है सर, इसका प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में, इसका वर्ष 2006 में उदयंती सीता नदी का, और आपका अचानक मर का वर्ष 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित हुआ। ठीक, और आपको गुरु घासीदास का प्रोजेक्ट टाइगर ईयर देख लेते हैं। वैसे तो सीधा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, मगर फिर भी हम चेक कर लेते हैं। गुरु घासीदास प्रोजेक्ट टाइगर ईयर, According to GK Today, the National Tiger Conservation Authority had approved to declare Guru Ghasidas National Park as a tiger reserve in 2014. ठीक है, इसका भी वर्ष आप लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूँ। इसका दिया है 2014 या 14। क्लियर हो गई? इस समय प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे थे इन सब जगहों पे, याद रखेंगे इस बात को। आइए आपको इसका भी प्रूफ दिखा दूं ताकि भाई आप लोग ये ना रहे कि बिना प्रूफ के हम बात कर रहे हैं। क्या लिखा है? द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA हैड अप्रूव्ड टू डिक्लेयर गुरु घासीदास नेशनल पार्क एज अ टाइगर रिजर्व इन 2014 या 2014। ठीक, और ये आपका देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना था, आपको पता ही है, 53 का, 53rd नंबर का। ठीक, मगर इसका सर प्रोजेक्ट टाइगर हम जब सैंपल करके हम चेक कर लिए, तो याद रखिएगा कि सर ये आपका फिर टाइगर रिजर्व कब बना, तो उस वर्ष को भी लिखते चलिए। इंद्रावती आपका टाइगर रिजर्व बना वर्ष 2009 में। इसमें आपको बहुत आसान है, वर्ष 2009 में, सबको 2009 कर दीजिए, इसका 2009 कर दीजिए, और इसका बस याद रखेंगे, इसका बस 2021 में किया, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है, इसलिए इंडिया का 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व बना है। ये टाइगर रिजर्व बना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और चौथे नंबर का राज्य में आपका टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो सर प्रोजेक्ट टाइगर में कब सम्मिलित हुए, तो आपको सबका वर्ष पता चल गया, ये बात ध्यान रखेंगे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1983 में, ये आपका 2006 में और 2014 में। यह क्लियर हो गया बात? हाँ सर। बाकी इधर का तो आपका आसान है, 836614, 836614 आपको याद रखना है, या 836614। मगर आपको यहाँ तो आसान है, 2009 लास्ट और बस 2021 आपको याद रहेगा। हाँ सर, 6969, बात खत्म हो गया। ठीक है, ठीक, चलिए, तब आपको ये वाला प्रोजेक्ट टाइगर में कब सम्मिलित हुआ, ये चारों नाम आपको ध्यान रहेगा, और टाइगर रिजर्व में कब सम्मिलित हुआ आपको याद रहेगा। और पूछ ले कभी ये कि छत्तीसगढ़ का सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन हुआ, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हुआ 2021 में 53वें नंबर का। और सबसे पुराना कौन हुआ, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हुआ दोस्तों, इसको लिख लेंगे वर्ष 1983 में। तो सबसे पहला और सबसे लास्ट याद रखेंगे, माता का नाम पहले आता है इसलिए फिर पहला, पिता का नाम बाद में आता है इसलिए फिर पिता के नाम से आपको याद रखना है।
बाद में सबसे, ठीक। हाँ, ये बात आपको क्लियर हो गई। इनके फाउंडिंग ईयर पे बोल देगा तो आप ऐसे ही इसको जमा देंगे, ठीक। चलिए, आपको इसमें से किसी भी 3 नाम को दे देगा, बोलेगा इनको इनके निर्माण वर्ष के आधार पे, टाइगर रिजर्व के निर्माण वर्ष के आधार पे जमाइए, तो भी आप ऐसे ही जमाएंगे। क्लियर हो गई बातें, ठीक है। और ऐसे भी आपको पता है कि सर सबसे पहले ही नेशनल पार्क भी आपके इंद्रावती बना था सर 78 में। क्लियर बात हो गई। और ये आपका 81 में, और वो आपका गांगेर घाटी 82 में। तो ऐसे भी वो सबसे पहले था, यहाँ भी पहले है, ये सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पे ही है, ठीक बात। चलिए, आपको ये जानकारी कंप्लीट हो गई आपकी। तो इस तरीके से आपकी जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए थी सब जानकारियाँ प्राप्त हो गई है। नेशनल पार्क से जुड़ी हुई, अभ्यारण्य से जुड़ी हुई आपको ईच एंड एवरी नॉलेज हो चुकी है। इससे बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे दोस्त। जो क्वेश्चन आएगा आप कॉमन सेंस के साथ बना सकते हैं। जैसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र किस राज्य से टच होता है, तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश से टच होता है। वैसे अगर बोल देगा इसका इंद्रावती का किससे टच होता है, तो आप बोल देंगे महाराष्ट्र से टच होता है। और वैसे ही बोल दिया अगर आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का पूछे तो आप बोल देंगे उड़ीसा से टच होता है, ऐसा करके बोल देंगे। हालांकि टच नहीं होता है, और अगर क्वेश्चन दिया तो आप उसी को ले लेंगे, क्योंकि आपको मैप में पता है। क्या बात मैप पता है, इसको देख लीजिए ध्यान से। और जो निकाय नीचे जानकारी है 53वें नंबर का है इंडिया में, ये भी बात ध्यान रखेंगे। आइए, मैप में जो आपको पता चल रहा है ये बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि भाई अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे पूरा एमपी फैला हुआ है, तो एमपी किसे सटा हुआ होगा। अगर आपको यहाँ महाराष्ट्र का बॉर्डर तो महाराष्ट्र से सटा हुआ होगा, या आपको उधर उड़ीसा क्षेत्रफल तो इधर उड़ीसा सटा हुआ होगा। ये बात भी ध्यान रखेंगे कि इसका विस्तार किन किन राज्यों तक है, तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो आपके सारे हो चुके हैं क्रम, कोई दिक्कत कोई डाउट वाली स्थिति नहीं है। ये प्रोजेक्ट टाइगर वाला कहानी भी आपको पूरा याद हो गया है, ध्यान रखिएगा। 836614, 836614 ऐसे याद रखिए। नाम तो आपको पता ही है, पहले माता का नाम फिर पिता का नाम, ठीक। फिर माताओं का नाम, देखिए निर्दिष्ट इस तरह से, फिर माता का नाम है। अचानक हमारे एक ऐसी नाम तो उसको ऐसे डाल दिए, ठीक। चलिए, अब याद रहेगा, पहले तो माताओं का नाम, फिर ऐसे ही एक नाम मारने वाला, फिर पिताजी का नाम, इस टाइप से, क्योंकि माता का नाम पिता का नाम है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 836614 99921, आइए 53वें नंबर का है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो आपको सबका इमेज दिखा दिया गया है, हर एक जानकारी दे दी गई है हर एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनता है, ये याद रखेंगे। ये भी जिला आपका बीजापुर है, उसको बनिए नहीं, और ये बस्तर नहीं आपका, हाँ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आपका कोरिया और सूरजपुर जिला है, वो गलत प्रिंट है, आपको बता चुका हूँ मैं। यहाँ 1981 लिखेंगे, वो सब भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ठीक, आइए, तो चलिए यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है दोस्तों, तो इस तरीके से ही और भी क्लासेस लेके आई जाएंगी, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये मुहिम जो आपके लिए चलाई गई है कि जाने अपना छत्तीसगढ़, जिसमें हम शुरुआती स्तर पे आपके सभी नागरिकों के आधार पर बताते हैं, फिर अंदर घुस के उसके हम पूरे एक्सपीरियंस प्रतियोगियों के हिसाब से हर एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन का परखच्चा खोल देते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा, और सबका आंसर आपके सामने रख देते हैं। अगर आपको ये क्लास मुहिम पसंद आ रही है तो कमेंट में अपना प्यार बनाए रखिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अन्यथा ये मुहिम यही बंद भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप क्लास शेयर नहीं करेंगे, आपको प्यार नहीं मिलेगा, तो हम इतना मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि इतना जब मेहनत आपको किया जा रहा है, कितने अट्रैक्टिव तरीके से हर एक चीज़ चित्र के माध्यम से आपको हर एक चीज़ दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, क्लास में आपको जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको लिखा के, बता के, दिखा के, चित्र में समझा के याद कराया जा रहा है, तो इसके बाद कोई आपका चांस नहीं बचता है। ये मुहिम से आप एक साल अगर जुड़े रह गए, अगर ये मुहिम चल गई एक साल, तो आपको छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा एक टॉपिक नहीं होगा जिसमें आपकी नॉलेज नहीं होगी, पकड़ नहीं होगी, या जिसके लिए आपको किसी पुस्तक की ज़रूरत पड़ेगी। किसी के लिए आपको पुस्तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से ही हर एक जानकारी ले सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि इस मुहिम को आप चालू रखना चाहते हैं या बंद। अगर चालू रखना चाहते हैं तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और क्लास को लाइक कीजिए, और कमेंट करके ये भी बताइए कि अगला क्लास आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं, इस पर कमेंट कीजिए। और दूसरा कमेंट कीजिए कि अगला किस टॉपिक पे आप क्लास चाहते हैं, हम उन टॉपिक पे भी आपकी क्लास बना देंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ, ठीक। अगर आप इस क्लास को बहुत प्यार देंगे तो आपको एक बता दूं, मैं एक मुहिम चलाने वाला हूँ, स्टोरी ऑफ कहानियाँ ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़ की विशेष कहानियाँ, जिसमें आप छत्तीसगढ़ के सभी विशेष कहानियों के बारे में जानेंगे, यहाँ के शहीदों के बारे में पूरे का एनालिसिस चलेगा। उस कहानी को सुनने के पश्चात आपको पूरा आंखों के सामने मूवी जैसा एक चीज़ दिखाई दे देगा कि कैसे शहीद वीर नारायण सिंह जब
अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, तो कैसे वो उनको खोजने के लिए, जो अंग्रेज़ अधिकारी था उनको खोजने के लिए रात में पूरा रोशनी करने के लिए पूरे के पूरे गाँव को जला देता है, और उस गाँव की रोशनी में देखता है कि आसपास कहीं क्षेत्र में छुपे हुए तो नहीं है शहीद वीर नारायण सिंह जी। और ये भी दिखाता है कि कैसे शहीद वीर नारायण सिंह जी उस अंग्रेज़ अधिकारी को हरा दे रहे थे। तब यहाँ की कुछ जमींदारियों ने उस अंग्रेज़ अधिकारी का मदद किया, और तब वहाँ से शहीद वीर नारायण सिंह को वहाँ से पलायन करना पड़ा। और फिर लास्ट युद्ध के बारे में भी आप देखेंगे कि कैसे शहीद वीर नारायण सिंह जिस पहाड़ की चोटी पे थे, उस पूरे पहाड़ को चारों ओर से अंग्रेजों ने घेर रखा था। और फिर बहुत देर तक घमासान युद्ध करते रहे, और इस युद्ध के पश्चात अंतिम स्थिति में जब जमींदारियों की मदद मिली और सेना की टुकड़ी की मदद मिली, तब जा कर के उस अंग्रेज अधिकारी ने पकड़ पाए शहीद वीर नारायण सिंह जी को। तो आपको उनकी बहुत सारी पराक्रम की कहानियाँ सुनने मिलेगी। ऐसी ये तो सब छोटा सा रूप बताया, और बहुत सारी जानकारी है कि युद्धों को असल में इतने निपुण क्यों थे भाई शहीद वीर नारायण सिंह जी। आपके लिए कहानियाँ हैं, आपके लिए क्वेश्चन है कि शहीद वीर नारायण सिंह जी युद्ध को असल में इतने निपुण कैसे थे। ठीक, शहीद वीर नारायण सिंह जी किन परिस्थितियों के कारण वीर बने, क्रांतिकारी बने। शहीद वीर नारायण सिंह जी क्या पहले क्रांतिकारी थे अपने खानदान के, कि उनके परदादा, दादा, पिताजी सब के सब ऐसे ही थे, क्रांतिकारी थे, या सही को सही बोलने वाले थे, या उनके बाद उनके जो पुत्र हुए क्या वो कैसे थे। शहीद वीर नारायण सिंह जी से पहले क्या स्थिति थी सोना खान की, और उनके बाद क्या स्थिति थी। हर एक चीज़ की जानकारी आपको कहानी के माध्यम से देने के लिए आप क्लास में प्लानिंग कर रहा हूँ लाने का, मगर वो तब आएगा जब इस क्लास को आपका प्यार मिले। तो आपको फिर कहानी के माध्यम से शहीद वीर नारायण सिंह जब बता दिया जाएगा, सोना खान जमींदारी बता दी जाएगी, तो आपको उसका एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला। तो आपको भाई कहानी भी बताया जाएगा और उसमें फैक्ट भी दिए जाएंगे, जिससे आपको कहानी के माध्यम से पूरा एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि ऐसी मुहिम हम लाने का सोच रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारा सपोर्ट करते हैं कि नहीं, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते हैं कि नहीं, और उसमें अपना लाइक और कमेंट करते हैं कि नहीं। मैं क्लासेस कैसी लग रही है, मेरी मेहनत कैसी लग रही है, इसके लिए आप दोस्तों कमेंट करके बताएं। और किस नए टॉपिक पे को वीडियो चाहिए अगला, आप वो भी बताएंगे। ठीक, बाकी तो मैं अपने प्लानिंग से वीडियो लेकर के आते रहूँगा। बाकी आप भी अपना सजेशन दे सकते हैं। बाकी क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारी फ़र्ज़ है कि हम एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते, छत्तीसगढ़ में रहने के नाते, यहाँ वास करने के नाते ही हमारे लोगों को अवगत करा सके कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी क्या क्या चीज़ है। बस उसी लिए ही कम से कम अपने दादा, चाचा, मामा, फूफा, भाई, दोस्त, यार सबको क्लास शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो फिर ऐसे और भी बहुत सारी क्लासेस आपके लिए फ्री में लेके आते रहेंगे हम, सिर्फ आपका शेयर करना हमको चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो शुरू में बोलता हूँ, मिलते हैं अगले क्लास में। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे दोस्त, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।